हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फेल्योर पढ़ा था। किस चीज का? तो वो था हमारा प्लेट सेक्शन का। प्लेट का जो फेल्योर होता है वो शेयरिंग, बेयरिंग, टेयरिंग और स्प्लिटिंग की वजह से हुआ था। एक बाय एक हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वाले लेक्चर में जो है हमारा डिजाइन जो है हम लोग किस तरीके से रिवेटिंग का में जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो एजम्पशंस आता है उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक हमारा है डिजाइन ऑफ रिवेट। डिजाइन ऑफ रिवेट। आप जो है रिवेटिंग करोगे तो कैसे करोगे उसका डिजाइन है। अब जो है उसमें जो एजम्पशंस आता है, सबसे पहला जो हमारा एजम्पशंस आएगा उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एजम्पशंस। अब एक बाय एक मतलब जो कुछ एजम्पशंस है मैं उसको लिख देता हूं और उसको मैं आपको बता देता हूं। पहला एजम्पशन जो होता है वो रिवेट के बारे में कहा गया है कि वो इक्वली जो है आपका मतलब कंप्लीटली होल को फिल करना चाहिए। रिवेट शुड कंप्लीटली फिल द होल। मान लीजिए इस तरीके का मतलब जो है प्लेट में पहले से तो होल किए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिवेटिंग करना है, रिवेट लगाना है। आप क्या किया ना कि एक रिवेट गए मार्केट से, आपने सेंक का डाया हुआ कुछ नहीं देखा और यहाँ पे ना ही इसका होल के बारे में आपने कुछ देखा कि इसका क्या डायमीटर है। आप गए बाजार से ढीला ढाला सा जो रिवेट लेके आए और इसमें फिट कर दिए। फिर ऐसा होगा ना कि आपका ये स्ट्रक्चर को मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो ऊपर हो जाएगा, फिर अगर जब मैं इधर ले जाऊं तो फिर उधर चल जाएगा, ये तो आपका एक पेंडुलम जैसा हो जाएगा। तो ये आपका जो है नहीं होना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, आपका ये होल को कंप्लीटली फिल करना चाहिए, पूरा टाइट होगा तभी आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका डिजाइन सही तरीके से होगा। तो पहला हमारा डिजाइन के रिस्पेक्ट में जो हमारा रिवेट है वो उसको कंप्लीट फिल करना चाहिए अपने होल को। उसके बाद दूसरा हमारा एजम्पशंस है टेंजाइल फोर्स जो हम लोग का होता है। टेंजाइल फोर्स या टेंजाइल स्ट्रेस बोल देते हैं क्योंकि हम लोग मेनली स्ट्रेस की बात करते हैं। टेंजाइल स्ट्रेस शुड बी यूनिफॉर्मली distributed over the plate section between the rivets। जो आपका मान लीजिए ये इस तरीके से आपका जो है एक प्लेट है उसमें रिवेटिंग इस तरीके से किए हुए हैं और आपने टेंजाइल फोर्स लगाया। मान लीजिए एक साइड से आपने इस तरीके से टेंजाइल फोर्स लगाया। इस प्लेट पे जो टेंजाइल फोर्स लग रहा है अगर जो उसका आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है ये बाकी पोर्शन पे, रिवेट को छोड़ के ये बाकी पोर्शन पे, तो होगा क्या कि इस फोर्स मान लीजिए इस वाले पोर्शन पे जो आपका नीचे वाला पोर्शन है ये वाले पोर्शन पे मान लीजिए आपका ज्यादा फोर्स लगने लगा तो होगा क्या कि ये जो है एकदम जो है टीयर करने लगेगा या तो स्प्लिट कर जाएगा आपका। तो आप जो है टेंजाइल स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए आपके पूरे प्लेट सेक्शन पे। अब जो है उसके बाद जो हमारा अगर कहते हैं कि बियरिंग स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी क्या करना चाहिए, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जो हमारा जो भी रिवेट को छोड़कर जो स्पेस बचा था उसमें बियरिंग स्ट्रेस should be uniformly distributed over the plate section between the rivets। उसके बाद जो है हमारा अगर शियर स्ट्रेस की बात करें तो सेम उसके लिए भी यही होगा। शियर स्ट्रेस शुड बी uniformly distributed
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेट सेक्शन इस तरीके से बिटवीन को लिख सकते हैं, बिटवीन द रिवेट्स। जो हमारा पांचवा एजम्पशंस होता है वो आपको अगर जब मैं बताऊं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है आपके दोनों प्लेट, मतलब जैसे आपने डिजाइन किया लेफ्ट ज्वाइंट में, जो है उस केस में आपका अगर जो फ्रिक्शन फोर्स उस दोनों प्लेट के बीच में आ रहा है तो उसको हम लोग नेग्लेक्टेड मानेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फ्रिक्शन फोर्स शुड बी नेग्लेक्टेड। फ्रिक्शन फोर्स should be फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द प्लेट्स लिख लेते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द प्लेट्स शुड बी नेग्लेक्टेड, शुड बी नेग्लेक्टेड। उसके बाद जो हमारा छठा बात करें, जो हमारा छठा एजम्पशन है वो हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। अगर हम लोग बात करें बेंडिंग स्ट्रेस बिटवीन द प्लेट्स, बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें, बिटवीन स्ट्रेस शुड बी नेग्लेक्टेड। और आपको जो है लोड जो है वो यूनिफॉर्मली शेयर होना चाहिए जो सारे रिवेट्स पे। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं लोड शुड बी यूनिफॉर्मली शेयर्ड बाय एवरी रिवेट्स। हम लोग वो इसमें ये कह सकते हैं। ये तो था हमारा एजम्पशंस जब हम डिजाइन ऑफ रिवेट की बात करते हैं। अब हम लोग आगे वाले लेक्चर में, इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको डिजाइन करना है शेयरिंग के लिए, बियरिंग के लिए और टियरिंग के लिए। तो उसमें हम लोग देख लेंगे किस तरीके से हम लोग को करना है। शेयरिंग बियरिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो रिवेट के लिए करना होता है और टियरिंग जो है आपका प्लेट के लिए करना होगा। और जो है आगे आप जो पीछे का अगर जो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए और सही मायने में आपको ये मैं अच्छा से कंटेंट देने का प्रयास किया हूं। और ये वाले लेक्चर को जरूर आप मिस ना करें, इसके बाद वाले लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।